मुझे ना तो हंसी आती है और ना रोना आता है। बनावटी रोने और हंसने की कोशिश करते हूँ, वो भी ठीक से नहीं होती। अब शांत रहो, करना क्या है? इसमें समस्या क्या है? सभी लोग आपकी बात सुन के हंस रहे हैं, आप शांत रहो, मत हंसो। स्वयं को स्वीकारो, है ना? दूसरों को हंसते हुए देखकर तुम कोशिश ना करो कि अरे ये कैसे हंसते, मैं भी हंसूं। वो हंसी पाखंड हो जाएगी। वो दूसरों को रोते हुए देखकर कि आह कैसे भक्ति भाव में गदगद हो रहे हैं, काश मैं कैसे हूं, तुम्हारे आंसू फिर ग्लिसरीन लगाने से आएंगे। वो सब नकली होगा। नहीं, कोई नाटक करने की जरूरत नहीं। अपनी सहजता को स्वीकारो, सम्मान पूर्वक, विथ सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं जैसा हूं। अन्य लोग नहीं स्वीकार करते, उनकी समस्या है। कम से कम आप तो अपने आप को स्वीकारो। और तब वहां से एक रेवोल्यूशन, एक क्रांति शुरू होती है। जैसे जैसे हम अपनी सहजता में रमने लगते हैं, हमारी भीतर कुछ पुष्पित पल्लवित होने लगता है। अन्यथा हमने उसको दबा के रखा है, झूठे मुखौटों से, नकली आवरणों से। जब हम उसका सम्मान करते हैं कि मैं जैसा हूं, ठीक है, मुझे नहीं आती हंसी, सुनाते रहो चुटकुला, मुझ में कोई कंपन नहीं होता। कितनी खुशी की बात है, आप निष्कंप चेतना हो। और कोई कितना रोए धोए ट्रेजेडी का बात बताए, किसी की बातों में नहीं आते, निष्कंप चेतना। और क्या चाहिए? प्रसन्न हो जाओ। हाँ, हंसना मत। अपने स्वभाव का स्वीकार, ये हर साधक को सीखना होगा। हम जैसे हैं, जिस स्थिति में हम हैं, ये हमारे पिछले जन्मों जन्मों की कहानी का परिणाम है। हम इसको आज अचानक चेंज नहीं कर सकते। एक सिलसिला चला आ रहा है, एक सीक्वेंस, कड़ी दर कड़ी दर कड़ी। आज हम जो भी हैं, इसमें पिछला पूरा इतिहास समाहित है। तो ना तो किसी से तुलना करने की जरूरत है, क्योंकि सबका इतिहास अलग अलग है। हम उनकी स्थिति में कभी हो ही नहीं सकते, वो हमारी स्थिति में कभी नहीं हो सकते, ये असंभव है। अपना भी स्वीकार, दूसरों का भी स्वीकार। किसी को खूब हंसी आती है, ठीक, कोई अहोभाव के अश्रु बहाता है, ठीक, उसकी ऐसी भावदशा होगी। कोई मीरा दीवानी नाचती है, आंसू बहाती है, आंसू अंजल सींच सींच प्रेम बेल वोई, बोने दो उसे प्रेम बेल। तुम चक्कर में नहीं पड़ना, तुम अपने स्वभाव में रहना। याद रखना, मीरा ने किसी की नकल नहीं की थी। और बुद्ध शांत बैठे हैं, कोई प्रतिक्रिया नहीं करते, ये उनका ढंग है। अब कोई बुद्ध से कहे कि मीरा जैसे नाचते क्यों नहीं, ये क्या पेड़ के नीचे बैठे हो, कब तक बैठे रहोगे? और मीरा से हम कहें देवी अभी बंद करो उछल कूद, पेड़ के नीचे जाकर चुपचाप बैठो, सांस देखो अपनी, आती जाती सांस का निरीक्षण करो, काहे घुंघरू बजाती घूमती हो? नहीं, मीरा मीरा है, बुद्ध बुद्ध है, और सबके होने का अपना सौंदर्य है। अगर जगत में मीरा ना हो तो कुछ कमी रह जाएगी, बुद्ध ना हो तो भी कमी रह जाएगी। और ये महावीर जी नंग धड़ंग खड़े, इन्हें कुछ और सोचता नहीं, खड़े ही हैं बस। उनसे भी सौंदर्य है जगत का। सब अपने अपने ढंग के हैं। कोई नानक हैं, गीत गाते हैं, बाला मर्दाना उनके वाद्य यंत्र बजाते हैं, बिल्कुल ठीक। अगर वो ना हो तो कुछ रौनक में कमी हो जाएगी दुनिया की। सब अपने अपने ढंग के अनूठे लोग हैं।
यह कहकर मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, आप भी एक अनूठे व्यक्ति हो। आपके जैसा इंसान आज तक न कभी हुआ है और न कभी भविष्य में होगा। तो किसी से तुलना का तो कोई प्रश्न ही नहीं पैदा होता। हां, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये एक चीज हमें सीखनी होगी। मैं जैसा हूं अपने को स्वीकार करता हूं, सम्मान पूर्वक स्वीकार करता हूं। लोग कहते हैं श्रद्धा करो दूसरों पे, मैं आपसे कहता हूं अपने आप पे श्रद्धा रखो। अस्तित्व ने तुम्हें ऐसा बनाया है, कुछ भरोसा करो, कुछ अच्छा होगा इसमें, जरूर कुछ बहुत अच्छा होगा। सेल्फ कंडमनेशन, आत्मनिंदा की जगह आत्मश्रद्धा, अपने आप पर भरोसा। और तब आप पाओगे हमने सब तुलनाएं छोड़ दी, हम जैसे हैं। कोई आदर्श नहीं है जिसके पीछे हमें चलना है, कोई आदर्श स्थिति नहीं है जो हमें पाना है, जो हमें होना है, जहां हमें पहुंचना है। ऐसा मान के चलने लगो कि मैं मंजिल पर ही हूं। और अद्भुत घटना घटेगी। बुद्ध कहते ना चरे वेती चरे वेती, मैं आपसे कहता हूं रुके वेती रुके वेती, रुक जाओ, जहां हो प्लीज स्टॉप, रुको, भागदौड़ बंद करो, कहीं नहीं जाना। तब हमारे होने की खिलावट होने लगती है, कुछ होता है, कुछ अद्भुत होता है। हमारी जो बीइंग है वो अपनी फ्लावरिंग में आने लगती है। जब हम कहीं और दौड़ रहे हैं, किसी और जैसे होने की कोशिश कर रहे हैं, तब तक हमारी बीइंग की फ्लावरिंग नहीं हो पाती, हम नकल करने में लगे हुए हैं। हो सकता है हम अच्छे अभिनेता बन जाएं, लेकिन अभिनेताओं के जीवन आप जानते हैं, जिंदगी भर प्रेम की एक्टिंग करते हैं और उनका प्रेम जीवन बिल्कुल खाली होता है, बुरी तरह से त्रस्त होते हैं। उनके जीवन में प्रेम हो ही नहीं पाता कभी। नाटक खूब अच्छा आता है, दुनिया प्रभावित होती है उनकी अभिनय कला देखकर। मैंने सुना है नसरुद्दीन और उसकी पत्नी फिल्म देखने गए थे, प्रेम का दृश्य चल रहा था और पत्नी को ही नहीं मानने लगी कि सुनो जी तुम भी ऐसा प्रेम क्यों नहीं करते। नसरुद्दीन का चुप रहे, जानती उसने 3 घंटे प्रेम करने के 30 करोड़ लिए हैं। हम फ्री फोकट में 30 साल से जितना कर रहे हैं उतना बहुत है, और ज्यादा की उम्मीद ना करो। मुफ्त में और क्या चाहते हो। अभिनेता का प्रेम झूठा है, लेकिन वो हमें प्रभावित करता है। और जो व्यक्ति वास्तव में प्रेम कर रहा है, सालों साल से साथ निभा रहा है, उसका प्रेम हमें फीका लगने लगता है। जो रियल है, जागो चेतो, बहुत बड़ी भ्रांति में है। जो वास्तविक है उसको मूल्य देना सीखो। जो नकली है वो नकली है, वो अभिनेता की खुद की जिंदगी में काम नहीं आया वो प्रेम। बड़े बड़े लेखक और कवि प्रेम की कविताएं लिखते, प्रेम की कहानियां लिखते, उनकी खुद की आत्मकथा तो पढ़ो, बिल्कुल प्रेम विहीन। साधारण आदमी को भी जो हासिल हो जाता है, उतनी प्रेम भावना भी उनकी नहीं घटित हो पाई। वह शब्द खूब अच्छे आते हैं, गीत लिख लेते हैं, अभिनय कर लेते हैं, कहानी रच देते हैं, जीवन में वह नहीं है। अक्सर ऐसा होता है जो हमारी जिंदगी में नहीं है, हम उसकी बहुत चर्चा करते हैं। जर्मनी का एक प्रसिद्ध लेखक हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप में था, फिर संयोग की बात किसी वजह से छूट गया, बच गया जिंदा। उसने लिखा है कि कंसंट्रेशन कैंप में कुछ ऐसी चीजें होनी शुरू हुई जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मेरे मन में होंगी। दिन रात भोजन की ही चर्चा हम सब लोग करते थे और कोई चर्चा का विषय ही नहीं था।
किसी ने कह दिया ब्रेड, और एकदम लार टपकने लगती थी। टोस्ट, आहा, खुशबू आने लगती थी कल्पना में। वो मक्खन तो सिर्फ सपने में ही रह गया था, वास्तविकता में तो था ही नहीं, क्योंकि एक कैदी को सिर्फ 2 पीस ब्रेड के मिलते थे 24 घंटे के लिए, कुछ और नहीं मिलता था। लोग छुपा छुपा के रखते थे, छोटा सा एक टुकड़ा खाया, बचा के रखे हैं, फिर थोड़ी देर बाद एक टुकड़ा खा लेंगे। ऐसी दुर्गति थी, ऐसे भूखे मर रहे थे सब। रात को सपने आते, टोस्टर में ब्रेड डाली है, खुशबू आ रही है, सिक गया टोस्ट, मक्खन लगा रहे हैं उस पर, कि जिंदगी में सपना कभी नहीं देखा था। और भांति भांति के व्यंजन, कढ़ाई चढ़ी हुई है, तल रहे हैं, आहा, पकोड़े, समोसे और जाने क्या क्या। उस विचारक ने लिखा है, अगर मैं कंसंट्रेशन कैंप में नहीं गया होता और कोई मुझसे कहता कि भोजन के सपने आते हैं, मैं कभी मानता ही नहीं, लेकिन मुझे खुद आए और दिन भर चर्चा का कोई और बिंदु ही नहीं होता था, बस खाने पीने की ही बात होती थी। बड़ी पुरानी यादें आती हैं, फलाने की शादी में गए थे, वहाँ ये बना था, वो बना था, उस होटल में ये रेसिपी हैं, ये है, वो है, वही बातें सबको याद आती थीं। और तब मुझे समझ में आया, उसने लिखा है कि जिस चीज़ का अभाव होता है उसकी बहुत बातचीत होती है। जिन लोगों के जीवन में बहुत ज़्यादा प्रेम प्रकट सा हो रहा है, कवि हैं, लेखक हैं, चित्रकार हैं, अभिनेता हैं, भली भांति जानना इनके जीवन में इसका सख्त अभाव है, सख्त अभाव है। इसलिए इतनी ज़्यादा अभिव्यक्ति, जिस चीज़ की कमी नहीं होती उसकी हम चर्चा भी नहीं करते, बात ही नहीं उठती। तो सावधान, अभिनय से सावधान। अपना असली होना जैसा भी है वह ज़्यादा मूल्यवान है। नकली होना कितना ही सुंदर लगे, प्रभावशाली हो, वो व्यर्थ है, उसमें बिल्कुल दम नहीं है, कभी उसमें मत उलझना। अपनी वास्तविकता को स्वीकारो, आदरपूर्वक स्वीकारो, और तुम पाओगे वह और खिलने लगी। निश्चित रूप से वह अन्य लोगों से अलग होगी, वो किसी और के समान नहीं होगी, यही उसकी विशेषता है। मत देखो दूसरों की हंसी, मत देखो दूसरों के आंसू, वो उनके लिए होंगे ठीक, तुम्हें उससे कुछ लेना देना नहीं। तुम्हें नहीं हो रहे यानी नहीं हो रहे, बात खत्म। अपने स्वभाव में जियो। भगवान कृष्ण का वचन है, स्वधर्मे निधनम श्रेयम परधर्मो भयावह। यहाँ स्वधर्म का क्या तात्पर्य है? हिंदू धर्म, क्योंकि उस जमाने में ईसाई धर्म तो था नहीं, यहूदी धर्म भी नहीं था, मुसलमान धर्म भी नहीं था, जैन धर्म भी नहीं था, बौद्ध धर्म भी नहीं था, सिख धर्म भी नहीं था। ये तो सब बात के प्रोडक्ट्स हैं। भगवान कृष्ण के ज़माने में तो ये कोई नहीं थे। तो स्वधर्म का क्या मतलब है? और याद रखना, उस समय हिंदू धर्म भी नहीं था, अर्थात ये नामकरण नहीं था। ये नाम तो परदेशियों ने दिया जो यूरोप की तरफ से आए, और सिंधु नदी जब उन्होंने क्रॉस की तो सिंधु नदी के इस पार रहने वालों को उन्होंने हिंदू पुकारा। वो जो पहले पहले विदेशी आए थे पर्यटक, उनकी भाषा में सा अक्षर नहीं था, सा की जगह जो क्लोजेस्ट था उसको वो हा बोलते थे। तो सिंधु नदी यानी हिंदू नदी उनकी भाषा में। जैसे भारत में भी अपनी कई बोलियां हैं ना, तो किसी किसी बोली में वो अक्षर होता ही नहीं। मान लो यमुना नदी है, अब भारत में ही कई लोग उसको जमुना कहेंगे, उनके उसमें या अक्षर ही नहीं है उस बोली में। तो जो नियरेस्ट हो सकता है कम से कम गलत, वो यमुना की जगह जमुना हो जाएगा, यशोमती की जगह जसोमती हो जाएगा, यशोदा की जगह जसोदा हो जाएगा। पंजाब के लोगों को आधा सा नहीं बोल सकते, ना वो लिखते ना बोलते, बोल ही नहीं सकते, कभी उन्होंने सुना ही नहीं आज तक।
वो पूरा शाही बोलेंगे, स्टेशन सटेशन हो जाएगा, स्कूल सकूल हो जाएगा। वो प्रचलित है, वैसे ही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पंजाब में तो स्टेट बैंक ही है। सिंधु से हिंदू शब्द आया, उसी से सिंधी शब्द भी बना, हिंदी शब्द बना, और इसी इंडू से फिर इंडिया बना। तो हिंदू धर्म भी परदेशियों के द्वारा दिया गया नाम है, ये ओरिजिनल हमारा शब्द नहीं है। किसी पुराने ग्रंथ में हिंदू शब्द कहीं नहीं आएगा। तो भगवान कृष्ण जब कह रहे हैं स्वधर्म में जियो, अर्थात निश्चित रूप से ये बाहर के इन धर्मों की बात तो वे नहीं कर रहे। वे कह रहे हैं अर्जुन से, तू अपने इंट्रिंसिक नेचर, अपने भीतरी स्वभाव के अनुसार जी, वह है स्वधर्म। तो हंसना रोना तुम्हारा स्वधर्म नहीं है, जाने दो, अपने स्वधर्म में जियो।